अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टूडेंट्स के नाम है यूनिट नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना वो है सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का सिंपल बार डायग्राम और उसके बाद उसका टेबल किस तरीके से बनाना है ये भी सीखेंगे। सिंपल बार डायग्राम जिसका दूसरा नाम बच्चों बार चार्ट है। बार चार्ट के नाम से भी पेपर में आपको डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जामिनर, और सिंपल बार डायग्राम का वर्ड भी यूज कर सकता है। अच्छा बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, वो कहते हैं सिंपल बार डायग्राम की डिफाइन को बयान करें। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A simple bar graph is a chart that uses bars to shows and compare different amounts of data. सिंपल बार ग्राफ जो होता है बच्चों, ऐसा बार ग्राफ जिसमें बार्स का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ डाटा की मिकदार को दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? हम लोग बार्स का यूज करेंगे और क्या नाम है, मुख्तलिफ डाटा की मिकदार को हम लोग शो करवाएंगे। आगे देखिए, ईच बार्स लेंथ और हाइट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द कैटेगरी इट स्टैंड फॉर। इसका क्या मतलब है कि हर बार एक अलग कैटेगरी को दिखाती है। ठीक है, बार की लंबाई जो होती है ना वो उस कैटेगरी की वैल्यू को बताती है। सिंपल बार ग्राफ एक ऐसा टेबल होता है जिसमें बार्स का इस्तेमाल करके हम लोग अपने मुख्तलिफ डाटा की मिकदार को रिप्रेजेंट करवाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें बच्चों, टू कंस्ट्रक्ट a bar diagram the value of the variable or categories are taken along x-axis। वो क्या कह रहा है कि सिंपल बार डायग्राम में जो कैटेगरीज के वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या नाम है एक्स एक्सिस में लिखते हैं। एंड वैल्यू विच आर कैटेगोरिकल वेरिएबल आर टेकन इज प्लेस ऑन वाई एक्सिस। और जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं वो बच्चों हम लोग कहाँ लिखते हैं, वाई एक्सिस में लिखते हैं। अब जरा बच्चों वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इसके कॉन्सेप्ट को समझे। आपको बच्चों ये एक फिगर नजर आ रहा है जिसमें मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताया हुआ है। बच्चों सबसे पहले हमने दो लाइंस लगानी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना ये किसको क्या नाम है, जाहिर करवाती है एक्स एक्सिस को। किसको जाहिर करवाती है, एक्स एक्सिस को। और जो क्या नाम है बच्चों वर्टिकल लाइन होती है वो जाहिर करवाती है वाई एक्सिस को। समझ आ रहा है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो नीचे की तरफ लाइन उसको एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं और जो ऐसे ऊपर होते हैं ना उसको वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। उसके अलावा बच्चों आपने ये भी पॉइंट देखना है कि जो वाई एक्सिस की लाइन जो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है वो हमेशा 90 एंगल बनाता है। ठीक है, उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 का होता है। ऐसा पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला रहा होता है उस पॉइंट को बच्चों हम लोग ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों हम लोग आगे नेक्स्ट समझते हैं कि सिंपल बार डायग्राम जो है वो किस तरह से बनाते हैं। अब बच्चों हम लोग सिंपल बार डायग्राम के इस टेबल को समझेंगे और ये इस टेबल को देखते हुए ये जो फिगर है 2.1 ये किस तरह से बना है इसको अब हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए बच्चों टेबल 2.5, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डाटा। अच्छा बच्चों ये जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था ना जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसी डाटा को लिया हुआ है और उसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए सिंपल बार डायग्राम जो है वो हम लोग बनाएंगे। देखो बच्चों इसमें क्या है, नंबर ऑफ आरपी, नंबर ऑफ रोटन पोटैटोस। ठीक है, नंबर ऑफ रोटन पोटैटोस है जो कि 0 1 2 3 4। उसके बाद उसकी टैली लगाई हुई है और टैली के आगे उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, 20 है। जो नंबर ऑफ रोटन पोटैटोस जो फर्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 5, सेकंड की 6, थर्ड की 4, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 20। अगर बच्चों आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी टैली इन चीज़ों को समझते हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखें, क्या नाम है, आपको ये हर चीज़ आ जाएगी। उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंटिन्यूस डाटा के लिए और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्क्रीट डाटा दोनों के लिए क्या नाम है टेबल बनाना बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। आप लोग वो वीडियो भी देखें। अच्छा बच्चों अब हम लोग क्या नाम है आते हैं सिंपल बार डायग्राम किस तरह से हमने बनानी है।
तो ये देखें बच्चों, जो हमारे पास नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज है ना 0 1 2 3 4, इसको बच्चों हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज को हॉरिजेंटल लाइन में। तो हम लोग को किस तरह से लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज में फर्स्ट क्या है 0, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। उसके बाद थोड़ा सा फासले पे हम लोग क्या नाम है, क्या है 1, तो फिर हमने क्या लिखा 1। उसके बाद क्या है 2, तो हम लोग थोड़ा सा फासला लेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। फिर उसके बाद थोड़ा सा फासला और फिर 3 और फिर क्या नाम है यहाँ पर नेक्स्ट 4। ये नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज हमने लिख ली हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखेंगे वर्टिकल लाइन में। तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी देखें बच्चों हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है और 6 तक जा रही है। ठीक है, ये बात आपने देखनी है कि कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है। 1 से शुरू होकर 6 तक जा रही है। तो जब हम लोगों ने टेबल में अपने ग्राफ में बनानी है ना फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग इसी तरह करेंगे कि बड़ी वैल्यू 6 तक है ना, तो हम लोग 6 से 7 तक हम लोग बना लेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी। देखें जरा 0 के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये ऊपर 7। मैंने 7 तक अपनी फ्रीक्वेंसी बना ली। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने रोटन पोटैटोज के नंबर्स भी लिख लिए, फ्रीक्वेंसी भी लिख ली। ठीक है, अब हम लोगों ने सिंपल बार डायग्राम जो है वो बनाना किस तरीके से है, ये देखें। रोटन पोटैटो देखने क्या है 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। ये तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी अरेंज करके लिखी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन अब पहले देखो, पहली क्लास 0, नंबर ऑफ रोटन पोटैटो पहला क्या नंबर है 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। तो हम लोग 0 को 5 तक क्या नाम है लाइन लगाएंगे, 5 तक लाइन लगाएंगे और क्या नाम है इधर हम लोग 5 पे एक पॉइंट बना देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है 1। अब ये 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है, तो 1 की जो लाइन है जो बार है वो हमने 6 तक क्या नाम है लगानी है इस तरीके से। यहाँ तक आ रहा है ना 6, तो ये 1 की हम लोग यहाँ तक लगाएंगे, ये ऐसे करके लाइन, और 6 है यहाँ पे 6 में हम लोग ऐसे करके पॉइंट बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 2 की कहाँ तक है 4 तक, तो ये 4 आ रहा है ना, तो 2 की हम लोग 4 तक इस तरीके से एक बार लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। आगे 3 की भी 4 है, तो यहाँ पे आप 3 की भी ऐसे करके लाइन लगा के तो पॉइंट बना देंगे। 4 की क्या है 1 है, तो 4 का यहाँ पर पॉइंट बना देंगे। तो ये देखें बच्चों, हमने बार्स का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ डाटा को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, 0 की 5 तक, 1 की 6 तक, 2 की 4 तक, 3 की 4 तक, 4 की 1 तक। तो इस तरह के ग्राफ को बच्चों कहते हैं सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम, इस तरीके से बच्चों सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं और ये बहुत ही बच्चों क्या नाम है इजी है। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे बच्चों नेक्स्ट में मल्टीपल बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम को भी डिस्कस करूंगी, पाई डायग्राम को भी। तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।